जो आप पढ़ते हो करिकुलम में आपके जो रहता है ग्रेजुएशन में, 12th के बाद आप चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में अगर वो कंटेंट है तो आपको वहाँ से भी प्रिपरेशन मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट में बस हम अपने घर रहते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो एक लर्निंग पीरियड है वो गैप रह जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है, तीसरे स्टूडेंट का सपना होता है एक गवर्नमेंट जॉब को पाना। वो चाहे एक कलर की पोस्ट ही क्यों ना हो, एक जॉब मिल जाए, बस सरकारी दामाद बन जाए। लेकिन होता क्या है कि जितने लोग सोचते हैं उसमें से केवल 20% लोग ही गवर्नमेंट जॉब ले पाते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या गलतियां हैं जो अक्सर हम कर देते हैं। वो गलती अगर हमें पता लग जाए तो हम ना करें और हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। आपकी आज की वीडियो इसीलिए स्पेशल है। अगर आप एक एस्पिरेंट्स हो गवर्नमेंट जॉब के, आपका सपना है कोई गवर्नमेंट जॉब पाना, आप हो सकता है प्रिपरेशंस भी कर रहे हो या आपने प्लान कर रखा है किसी जॉब के लिए और आप उस पर प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आज की मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। मैं ऑलवेज कॉमर्स स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि कैसे वो अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बना सकें, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहता है, तुम तो कॉमर्स वाले हो, तुम क्या करोगे लाइफ में। लेकिन नहीं दोस्तों, लाइफ में कॉमर्स वालों का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। आप अपनी लाइफ को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाते ही बनाते हो, साथ में कई लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स के लिए वो गलतियां जो अक्सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हम लोग कर देते हैं। अक्सर वो गलती कर देते हैं जिसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं या तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, हमें लगता है अरे यार ये मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ यहाँ पर। या फिर एग्ज़ाम देने के बाद में रियलाइज़ होता है ये गलती मैंने ना की होती तो आज मेरी जॉब लग जाती। तो यार कौन सी गलती है, तो लेट्स सी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो चल के तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको पर्टिकुलर किसी वीडियो टॉपिक कोई चाहिए कोई वीडियो, कमेंट जरूर से करना, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले जो मिस्टेक है, एक एक मिस्टेक को आपको मैं ओरली बताऊंगा तो उसको ध्यान से सुनना और नोट कर लेना, ताकि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करो और अपनी ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। सबसे पहले जो मिस्टेक है जो जनरली लोग कर देते हैं, दैट इज डोंट मेक प्लान टू डू मल्टीपल थिंग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने 12th कर लिया या हमने ग्रेजुएशन कर लिया, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपका मन है कि मैं एक काम करता हूं, मैं रेलवे की जॉब में अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन भी मैं स्टार्ट कर देता हूं, साथ में मैं एक कंप्यूटर कोर्स भी कर लेता हूं, ठीक है, साथ में मैं इंग्लिश स्पीकिंग भी कर लेता हूं क्योंकि यही एज है, अच्छी सी इंग्लिश आनी चाहिए, साथ में मैं अपनी जिम भी कर लेता हूं और साथ में एक काम करता हूं, एक फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख लेता हूं, ठीक है। यानी कि इस तरह के मल्टीपल वर्क, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो, व्हेन यू स्टार्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो आपको उस समय कुछ और नहीं करना है। कहते हैं माइंड जो है ना, मल्टीपल थिंग्स के साथ साथ 100% नहीं दे पाता। जस्ट इमेजिन कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने स्टार्ट कर दी है, हो सकता है अभी कर भी रहे हो सकता है आगे की प्लान कर रहे हो। ध्यान रखना, आप उसके साथ कुछ भी एडिशनल ना सीखें। मानता हूं चलिए आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो सही है। तो आप अपनी पढ़ाई कोर्स भी, अगर 12th के बाद कोई कोर्स भी चुन रहे हो तो ऐसा चुनो जिसमें कि आपका गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि जब तक आप अपना 120% नहीं दोगे जॉब की प्रिपरेशन में, आपकी जॉब नहीं लगेगी। स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं, थ्योरम्स लगानी पड़ती हैं, तब जाके गवर्नमेंट जॉब लगती है। अगर आप ये सोचो कि मार्केट से 4 बुक ला के मैं पढ़ के सरकारी एग्जाम क्रैक कर लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब पाना सच ए डिफ़िकल्ट टास्क, उससे इजी तो आज के टाइम पे बीएड करना और क्या कहते हैं जिसे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े कोर्स करना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो, साथ में कुछ भी मत करें। कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखने चले जाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स भी लगा देते हैं, कुछ लोग सुबह शाम की जिम भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कुछ लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देते हैं कि चलो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में जॉब करूँगा। तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया। आपके पास एक ऑप्शन हो गया। हम जब तक इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते, जब तक हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और मैं साथ में एक जॉब भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरी जॉब है, यूट्यूब तो मैं ऐसे ही हूँ, तो क्या होगा, मैं उसके सहारे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा।
हमेशा एक टारगेट होना चाहिए और उस पर आपको काम करना है डेफिनेट तौर पर। आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डू रेगुलर कोर्स आफ्टर 12th। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 12th के बाद ना प्राइवेट कोर्स करते हैं कि चलो गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा होगा। मैं बता रहा हूँ कुछ स्टेट्स में प्राइवेट वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, रेगुलर वालों को दी जाती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन है कुछ जिस स्टेट में आप जाके सर्च कर सकते हैं। रेगुलर का एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये भी रीज़न है, आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप स्टूडेंट्स के सर्कल में रहेंगे। अगर आप प्राइवेट करोगे तो पूरे पूरे साल आप खाली रहोगे, तो आपका दिमाग भटकेगा। एक स्टडी आपको चाहिए, फ्रेश माइंड चाहिए, लेकिन एक माहौल भी चाहिए। अगर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हम ऐसे भी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। कॉलेज जाते हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल हमें मिल जाता है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाता है, अपडेट्स मिल जाती हैं, कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है क्या नहीं है, कैसे, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो। तो रेगुलर का ये भी एक फ़ायदा होता है। साथ में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जो आप पढ़ते हो करिकुलम में आपके जो रहता है ग्रेजुएशन में, 12th के बाद आप चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में अगर वो कंटेंट है तो आपको वहाँ से भी प्रिपरेशन मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट में बस हम अपने घर रहते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो एक लर्निंग पीरियड है वो गैप रह जाता है। नेक्स्ट आता है डोंट मेक टैटू ऑन योर बॉडी। अगर आप डिफेंस की जॉब में जा रहे हो, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि सभी जॉब्स में टैटू अलाउ नहीं है। दोस्तों नहीं है, टैटू तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे भी शौक है और मैं भी जब मैं गोवा गया था तो मैंने ये बनवा लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी। किस तरह की? टीचिंग की। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, 2 एग्ज़ाम क्लियर भी हुए, फाइनल राउंड में 1 पॉइंट समथिंग से मैं रह गया था। लेकिन क्या है कि मुझे कभी डर नहीं रहा, क्योंकि मुझे डिफेंस में नहीं जाना था। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, पुलिस, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सभी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी फील्ड्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आपको टैटू अपनी बॉडी पे नहीं बनाने हैं। हाँ, कुछ जगह है बॉडी की जहाँ पे टैटू अलाउ है। अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर लेना। जैसे एल्बो है, इस एल्बो का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, ये जॉइंट वाला, यहाँ पे आप टैटू बनवा सकते हो। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, आप जाके देख लीजिएगा। कुछ जगह पर अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी टैटू वैटू बनवाते हो तो ज़रा ध्यान से करना ये काम, ये गलती मत कर देना, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी के साथ जो आपकी आई साइड है वो भी डिफेंस में बहुत मैटर करती है। 6/6, 6/9 ये आइज विजन आपका होना चाहिए। जैसे मेरे चश्मा लगा हुआ है, तो मैं अगर अप्लाई करूँगा डिफेंस में, मैं नहीं हो पाऊँगा। हाँ, आपने देखा हो कुछ ऑफिसर्स के चश्मा लगा हुआ है, आप कहोगे सर उनके तो सिलेक्शन हो गया। हाँ, जॉब लगने के बाद आपकी आई साइड वीक हो जाए तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉब लगने के बाद आप टैटू बनवा लो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है उस समय आपको ये गलती नहीं करनी। नेक्स्ट आता है डोंट डिपेंड्स ऑन सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और ये वाला पॉइंट जो दिया है हमारे एक टीम मेंबर ने दिया है। जी हाँ, वो भी हमारे स्टूडेंट है, उनका कहना है सर ये गलती मैंने भी की थी, तो कोई ना करे, ज़रूर बताना। जी हाँ दोस्तों, डोंट डिपेंड्स ऑन सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिंसियर होते हैं, मैं मानता हूँ, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस के लिए खुद अपने आप को मान लेते हैं कि मैं जीनियस हूँ। मार्केट में जाते हैं, बुक ले आते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई कोर्स ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर नोट्स उठा लेते हैं, किसी ऐसे जिसने जॉब कर ली उसका गाइडेंस लेते हैं और सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। चलिए मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी से तो अच्छा कोई बात है ही नहीं। बट सेल्फ स्टडी के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद भी कमी कहीं नज़र आ रही है, फिर भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नहीं मैं तो सेल्फ ही करूँगा, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, हमने देखा एग्ज़ाम में मैं 10 नंबर से रह रहा हूँ, 5 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, 20 नंबर से, तो हमें लगता है चलो अगली बार हम कर लेंगे, अभी मेहनत और करता हूँ। तो उस समय ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मेहनत और ना करके मेहनत का तरीका बदल दो। उस समय आपके अगर एक एग्ज़ाम आपने दिया, आपको पहले सेल्फ स्टडी से एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। आपको लगा कि 20 नंबर कम आए मेरे, 100 प्लस चाहिए थे, मेरे 85 आए, तो आपको तुरंत कोई ना कोई कोर्स, कोई किसी भी जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, उसकी कोचिंग ले लेनी चाहिए। आपकी जो वो कमी है वो कमी दूर हो जाएगी और अगले बार आप पास हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़े-बड़े कोर्स लो। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग सब आता है। आपका मैथ्स वीक है तो खाली मैथ्स की कोचिंग लो, इंग्लिश वीक है तो खाली इंग्लिश की कोचिंग लो। लेकिन कोचिंग आपकी उस लैक को, उस कमी को भरती है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मेक अ टारगेट सिंगल जॉब। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई,
गवर्नमेंट फॉर्म निकले, किसी ने कहा दोस्त ने, अरे रेलवे के फॉर्म निकले भर दे। हाँ क्या जा रहा है, 500 रुपये तो लग रहे हैं। पापा 500 रुपये देना, फॉर्म भर रहा हूँ, लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे वो लॉटरी लेते हैं ना कि लॉटरी ले लेता हूँ, लग गई तो लग गई, छोड़ो, ऐसे करते हैं बहुत सारे बच्चे। उन्होंने थोड़ी दिन में पता लगा वो SBI के फॉर्म निकले कलर के, भर दो। पता लगा वो भाई स्टेट में वो कलर की जॉब निकली है बिजली घर में, वो भी भर दो। पता लगा RBI में जॉब निकली है असिस्टेंट की, वो भी भर दो। आर्मी में भर्ती हो रही है, वो भी कर लो। हमें जहाँ मौका लगता है, क्यों, घर वाले भी कहते हैं अरे वहाँ फॉर्म निकल रहा है, कर दे भाई, कभी लक चल जाएगा तो काम बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक जॉब का टारगेट बनाना है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, NTPC की तैयारी कर रहे हो, तो वो ही करो, फिर कुछ और मत करो। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अलग सिलेबस होता है, अलग उसकी एलिजिबिलिटी होती है, अलग क्राइटेरिया होता है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है, जो आपको पजल कर देगा। हमेशा किसी भी एक एग्ज़ाम का टारगेट बनाओ। अगर बैंक की भी तैयारी कर रहे हो तो बैंक में 2 पोस्ट होती हैं, PO, क्लर्क। तो कलर की तैयारी करो तो कलर की करो, ऐसा नहीं कि चलो कलर की कर रहा हूँ तो PO की भी कर लूँ। एक टारगेट से आपका काम जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट आता है डोंट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन बैंक एंड बुक्स। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि मार्केट से क्वेश्चन बैंक, बुक्स, सोल्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर, ये नोट्स ये ले आते हैं। देखो, जो काम बुक करेगी वो काम कोई नहीं कर सकता। ये जो क्वेश्चन बैंक, सोल्ड पेपर, नोट्स, इनकी जरूरत पड़ती है जस्ट एग्ज़ाम जब सिर पे हो। अगर आपके पास 6 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, 3 महीने हैं, तो आपको बुक लेनी चाहिए सब्जेक्ट की, उससे स्टडी करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम नियर बाय आ जाए, 5 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया, 2 दिन रह गए, तो आपको लाना चाहिए क्वेश्चन बैंक, सोल्ड पेपर, फिर उससे रिवीजन करना चाहिए। ये जो होते हैं ना क्वेश्चन बैंक, सोल्ड पेपर, ठीक है, ये खाली खाली क्या कहते हैं, ये एग्ज़ाम से जस्ट पहले के लिए होते हैं, रिवीजन के लिए। लेकिन असली चीज़ है आपके पास, इस यूट्यूब का भी देखो, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी वीडियो भी देखो, नोट्स भी लो, बुक्स भी लो, और इन सब के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ है, उसे मैं कहूँगा सेल्फ नोट्स। अपनी भाषा में अपने नोट्स खुद बनाओ। बहुत बार हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये आ सकता है, तो उसे हमें अपनी डायरी में नोट करना चाहिए, जिसे हम सेल्फ नोट्स कहते हैं। खुद से बनाओ, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स बनाते चलो, याद करते चलो, लिखते चलो, वो आपके अपने नोट्स बन जाएंगे, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये था तरीका। किसी भी गवर्नमेंट जॉब से पहले वो गलतियाँ जो अक्सर लोग कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। हमेशा लोग कहते हैं, चलिए कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर आपकी कौन सा गवर्नमेंट जॉब लगी है, आप कैसे बता रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लाइफ में सक्सेसफुल मैन कभी भी आपको वो चीज़ नहीं बता सकता जो उस फील्ड में हारा हुआ व्यक्ति बता सकता है। 2 से 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे हाथ से ऐसे गई हैं जैसे पेन मैंने उठा लिया, बिल्कुल आते आते गई है। तो वो कभी वो गलतियाँ जो मैंने की थी, या जो बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट कर देते हैं, मैं उनको बताता हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।